क्या F-35 की मोहम्मद बिन सलमान को फराहमी अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत है? आपको क्या लगता है? सऊदी अरेबिया है, आपको याद होगा कि सबसे पहला जो दौरा था सऊदी अरेबिया किया गया था जब ट्रंप आए थे। अच्छा, अभी जो सिचुएशन आई थिंक जो स्पेशली 10 मई के बाद और फिर रिसेंट अटैक जब हुआ कतर पे, तो चीजें काफी बदली हैं। आई वुड से कि सऊदी अरेबिया सिर्फ अभी कोई टेकिंग एंड पे नहीं है, दे आर ऑल्सो ऑन द गिविंग एंड, बिकॉज अमेरिका को महसूस हुआ कि जो इजरायली पॉलिसी थी ऑफ हेजेमनी इन द मिडिल ईस्ट, उसका बहुत ज्यादा फॉल आउट हुआ। उसमें आपने देखा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस एग्रीमेंट में गए और काफी कान खड़े हुए कि ये इस तरीके से अगर मुस्लिम ममालिक यूनाइट होना शुरू होते तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया एक इक्वल फुटिंग पे जाएगा। बाकी डेफिनेटली अभी भी अगर आप इनकी इन्वेंट्री देखें वेपन्स, स्पेशली एयरफोर्स की, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ज्यादा अमेरिकन है, ये डिफेंस सिस्टम भी अमेरिकन है। लेकिन अभी जो ऑल्टरनेटिव्स की बात हो रही थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का अगर डिफेंस पैक्ट आगे चलता है तो इसमें कुछ प्लेसिंग होनी है पाकिस्तानी एयर एसेट्स की सऊदी अरेबिया, बिकॉज आप प्रैक्टिकली डिफेंस नहीं कर सकते जब तक एसेट्स आपके मूव नहीं करते। तो उसके अंदर डेफिनेटली चाइनीज इक्विपमेंट भी वहाँ पे जाएगा। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ पे सऊदी एयर फोर्स भी आएगी। जो फोर्सेस डिप्लॉय होनी है फॉर सिक्योरिटी, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, बिकॉज पाकिस्तान कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल आर्मी जिस चीज को मेंटेन कर सकते, डिपेंडिंग ऑन पार्लियामेंट्स डिसीजन। सो जॉर्डन के आई थिंक किंग भी अभी आए हैं, आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आई थिंक ये भी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, ये तमाम मेजर डेवलपमेंट्स तो हैं, लेकिन मैं माजी का हवाला देना चाहूँगी। काज़ाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इसका ऐलान भी अमरीकी सदर ने किया था। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपको क्या लगता है, अगर जैसा कि अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसा हो सकता है, तो अब आप मुझे बताएं, अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाता है और इसराइल को तस्लीम कर लेता है, तो उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, मुनीज़े दुरुस्त फरमा रही हैं। एक तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जुए शेयर लाने के मुतरादफ है। इतनी जल्दी सऊदी अरब ने मानना नहीं है। सऊदी अरब को अफगानिस्तान नहीं है, पैसे लेने वाला नहीं है, पैसे देने वाला है। आप कई अरब डॉलर्स का जो मुआहदा है वो अब MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान अगर सऊदी अरब जा रहा है तो क्या लेने जा रहा है? वो उससे तैयारी लेने जा रहा है। और ये अरब डॉलर्स का जो मुआहदा है F-35, ये लड़ाका त्यारे हैं, ये मेरा ख्याल है वाइस मार्शल साहब ज्यादा बताएंगे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ये रडार में भी नहीं आते, ये त्यारे इंतहाई लेटेस्ट है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ए मैथमेटिक्स आपने भी बचपन में पढ़ा था, A=B, B=C, सो C=A। हमारा मुआहदा सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब को मिलेंगे त्यारे F-35 अमेरिका से, वो त्यारे जब सऊदी अरब को मिलेंगे तो सारी चीजें हमारे जरिए क्या चाइना नहीं ले जाएगा? ये सारी जो गेम चलेगी, ये टेक्नोलॉजी है, ये चाइना तक रसाई हासिल हो सकती है। और इस बात का खौफ है अमेरिका को, इसलिए मुझे मेरे सोर्स बता रहे हैं कि F-35 का जो मुआहदा है वो इतनी जल्दी जो है वो होना नहीं है। और रही बात आपके सवाल वाली, इब्राहिमी अकॉर्ड वाली बात, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त इसको मानने के लिए तस्लीम नहीं। और जो मेरे फील्ड मार्शल साहब और मेरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, वो भी जिस मिजाज के हैं और जिस ताकत में अल्लाह पाक ने हमें खड़ा कर दिया है, क्यों मनी है जब तक फलस्तीन का मसला सॉल्व नहीं होगा, चाहे सऊदी अरब भी मान जाए, पाकिस्तान नहीं मानेगा। मनीजे, ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है, मगर स्टेट इंटरेस्ट क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चल सकता है। हमारे साथ एजाज महमूद मलिक साहब भी हैं। सर, आपने भी शहजाद हुसैन भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी है, आप मुझे बताएं, आप इनकी बात से इत्तफाक करते हैं? जी माशाल्लाह, भट्ट साहब की बड़ी पुरजोश मैंने आवाज़ सुनी और मैं काफ़ी हद तक उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ जी, इसका जो टेक्निकल या मिलिट्री एविएशन के हिसाब से जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले मैं ये रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको भी, पैनलिस्ट को और नाजरीन को भी, कि अभी तक MBS साहब का जो स्टेटेड स्टांस है वो ये है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता हम इज़राइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और ये उन्होंने कई दफ़ा बरमला इसका रिसेंटली भी इजहार किया है। और दूसरी बात ये है, इब्राहिम अकॉर्ड पे बात शायद हो सकती है, लेकिन
वो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि जब वो इतना बड़ा बजट लेके और इतने डीप पॉकेट के साथ जब वो अमेरिकन इक्विपमेंट लेने जाते हैं ना, तो वो कोई ही इज़ ऑन द गिविंग एंड, तो वो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो गिव एंड टेक वाली बात नहीं है उनके लिए। वो अमेरिका को जो अमेरिकन इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो की ड्राइवर है वो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सेल्स हैं, और ख़ास तौर पे जो हाई कॉस्ट हाई यील्ड जिसमें पैसे उनको मिलते हैं वो एविएशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। तो मेरा नहीं ख्याल कि MBS पे कोई प्रेशर है। अब जहाँ तक बात है ना कि वो अगर पाकिस्तान की उनके साथ सऊदीया के साथ डिफेंस जो भी पैक्ट हुआ है, उसके बाद अमेरिकन इक्विपमेंट, देखिए अभी भी सऊदीया जो है वो पिछले 40 सालों से अमेरिकन इक्विपमेंट से ही उनकी एयरफोर्स चल रही है, ठीक है ना। और इस दौरान जो है गल्फ वॉर भी उन्होंने देखी है, और अब अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है वो भी अमेरिकन है, तो अब अगर पाकिस्तान को आप इस इक्वेशन में फैक्टर इन करना चाहते हैं तो अमेरिकन इस मामले में काफ़ी जो है उनका जो थॉट प्रोसेस और उनकी जो प्रोसीजर्स हैं वो बड़े सॉर्टेड आउट हैं। पहली बात तो ये है कि वो किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की मिसाल लें कि अगर पाकिस्तान में हमारे पास अमेरिकन वेपन सिस्टम्स भी हैं और चाइनीज़ भी हैं, लेकिन वो किसी एक बेस पर दोनों सिस्टम की को बेसिंग पे वो एग्री नहीं करते। ठीक है वकार खान साहब, एक इंतहाई अहम दौरा जो कि होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है 15 और 16 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोएम। तो आप मुझे बताएं कि इस दौरे से क्या मकासद हासिल हो सकते हैं, आप इस दौरे को कैसा देख रहे हैं? जी, एक तो पाकिस्तान जॉर्डन की अपनी एक रिलेशनशिप है बड़ी पुरानी है, और बल्कि यहाँ तक है कि कुछ यूनिट्स हैं हमारी आर्मी की जो किंग के नाम पे हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान की यूनिट्स है वहाँ पे जो है जॉर्डन में, तो बेसिकली उनको पाकिस्तानी नेम्स के साथ पुकारा जाता है, और बड़ी अच्छी मिलिट्री रिलेशनशिप भी है। बाकी इनका जो है लीडरशिप का आई थिंक बड़े अरसे बाद हो रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता कि किंग अब्दुल्ला जो है लास्ट टाइम उन्होंने कब किया था विजिट जो है पाकिस्तान का, बिकॉज रिसेंट मेमोरी में नहीं है। तो एक ये मेजर डेवलपमेंट है। दूसरा जो है जॉर्डन की जो पोजीशन है विज़ा विज़ द रीजन, अगर आप उनकी ज्योग्राफी देखें तो इराक है एक तरफ से, तरीके से फिर सऊदी अरेबिया है, और फिर इजराइल के साथ इनका सबसे लंबा बॉर्डर जॉर्डन का है। और उसके अंदर किंग अब्दुल्ला ने एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे आई थिंक रोल भी प्ले किया है, इन पे कई दफ़ा एतराज़ात भी हुए, लेकिन अभी भी आपको पता होगा कि जो अल-कुद्स शरीफ की जो चाबियां हैं ये इनके पास होती हैं, हाशमाइट किंग के पास जो भी हो, और ये आई थिंक 70-80 साल पुरानी बादशाहत है, तो हर लिहाज से आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है। और बायलैटरली देखा जाए तो डेफिनेटली जॉर्डन भी देख रहा होगा कि इस खित्ते में सिक्योरिटी के लिए वो उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रही है अमेरिका पे और वेस्ट पे, कि पाकिस्तान को आई थिंक उस मामले में भी टच भी किया जाएगा, शायद कुछ कंसल्टेशन हो। तो ये आई थिंक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि इस्लामिक ममालिक चाहे ट्राइलैटरल हो, बायलैटरल हो, रीजनल हो, उसमें इकट्ठे हो जाए, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हालात का सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बात यही है कि इस दौरे से काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि हो सकता है जॉर्डन के बाद टर्की पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट शामिल हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक इंतहाई खुशाइन बात होगी। अभी